अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आप सभी भाइयों और बहनों की खिदमत में एक मर्तबा फिर हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, हमारे इन प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल जुमेरात के दिन पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान ने जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ रोज़ से पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहुत हलचल रही, बहुत उथल पुथल रही। अब ज़ाहिर है लोगों के मन में अजीब अजीब वसवसे जन्म लेते हैं। ऐसे किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए पाक अफवाज ने ज़रूरी समझा कि उनका तर्जुमान पाकिस्तान की आवाम को हकीकत से आगाह करे। आपने शुरू में सबसे जो बड़ी बात कही वो ये थी कि ये जो इमरान ख़ान जाते जाते ये कह के गए हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की। ऐसी किसी भी कोशिश से पाकिस्तान आर्मी ने मुकम्मल इनकार किया। क्या कहते हैं? He denies that America hadn't ever sought any type of interference in Pakistan affairs। उसके बाद अभी देखिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी जी जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो लेटर आया उसको हमने कभी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है। और वो जो लेटर था वो पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, अब तो उनका तबादला कर दिया गया है, उन्होंने लिखा था। उनको ऐसा कैजुअली स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का वज़रात ख़ारजा है उन्होंने ऐसा कहा था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए था रूस के दौरे पर, क्योंकि हम कई दहाइयों से जो है पाकिस्तान के अलाए रहे हैं, इसीलिए उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए था। इसके बाद भी पाकिस्तान आर्मी ने कहा, उनके तर्जमान ने कहा, जनाब बाबर इफ्तिखार ने, कि पाकिस्तान की वज़रात ख़ारजा ने डिमार्श निकाला और अमेरिका की एम्बेसी को ये लिख के दिया कि ये आपका कहना भी हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसको किसी भी लिहाज से हम साजिश के ज़मरे में नहीं ला सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने के लिए की तरफ इशारा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जनाब कमर जावेद बाजवा के मुतालिक कि भाई वो दूसरा एक्सटेंशन चाहते हैं अपनी नौकरी में, जो कि 29 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। इस बारे में जनाब बाबर इफ्तिखार ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और खुशी खुशी जनाब कमर जावेद बाजवा अपने वक्त आने पर रिटायर हो जाएंगे। एक बड़ी खुशाइंद बात कही, गो के ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने कहा जनाब बाबर इफ्तिखार ने कि पाकिस्तान आर्मी अब के बाद कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाएगी पाकिस्तान में।
یہ دور ختم ہو گیا پاکستان میں مارشل لا لگنے کا۔ ناظرین کے اطلاع کے لیے عرض ہو کہ جناب عمران خان یعنی 9 تاریخ کو جب ہی نیشنل اسمبلی میں ان کے نو ٹرسٹ ووٹ پر وہ ووٹنگ نہیں کرانا چاہ رہے تھے، پورا دن نکال دیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی لحاظ سے پاکستان آرمی انٹرفیئر کرے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ پاکستان آرمی نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا اور انہوں نے کسی بھی قسم کا ملک میں سیاسی خلفشار کا فائدہ نہیں اٹھایا، جبکہ پہلے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، جب کبھی سیاسی پارٹیاں آپس میں جھگڑتی ہیں تو آرمی بیچ میں کود پڑتی ہے اور پھر مارشل لا لگا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جناب بابر افتخار نے صاف صاف کہہ دیا کہ ابھی پاکستان میں مارشل لا کا دور ختم ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو اس کی نیت صاف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی پاکستان میں ایسا ہو۔ خدا بہتر جانتا ہے، کل کلاں کوئی دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے اور وہ اپنا خیال بدل دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال آرمی کسی بھی لحاظ سے ملک کی سیاست میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے۔ نیشنل اسمبلی کے پی ٹی آئی کے جو 123 ممبران ہیں، ان کے استعفیٰ پی ٹی آئی کی آفس سے اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں پہنچائے گئے اور وہاں سے جناب قاسم سوری جو کہ قائم مقام اسپیکر ہیں، ویسے پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے، اب کیونکہ اسد قیصر استعفیٰ دے چکے ہیں تو وہ قائم مقام اسپیکر ہیں، انہوں نے سارے کے سارے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے ہیں کہ انہیں منظور کر دیا جائے۔ 123 ممبران میں سے 94 جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ الیکٹیڈ ہیں اور 29 جو ہیں ان میں وہ نامینیٹڈ۔ تو اگر یہ سارے کے سارے استعفے منظور کر دیے جاتے ہیں تو 94 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے بارے میں احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر کا فرض بنتا تھا کہ ایک ایک ممبر سے بلا کے پوچھتے کہ بھئی یہ دستخط تمہارے ہیں اور تم سچ مچ استعفیٰ دینا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ابھی یہ استعفے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچ چکے ہیں، ان کا جواب 1-2 روز میں آ جائے گا اور اس کے بعد میں پھر جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہوں گے اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو کاڈر ہیں، ان کے جو فیلڈ ورکرز ہیں، وہ ملک میں مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں اور اس میں آرمی کو بھی برا بھلا بولتے ہیں، قمر جاوید باجوہ مرد آباد اور پاکستان عدلیہ مرد آباد۔ تو اس کا فائدہ طالبان اٹھا رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان۔ ہم نے کل بھی بتایا انہوں نے ایک جگہ حملہ کیا تھا، اب آج پھر بدوار کو بھی کیا اور جمعرات کو بھی کیا۔ کل بھی انہوں نے حملہ کیا اور اس میں 8 سپاہی، اس کے 2 حملے کیے انہوں نے نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، جسے عام طور پر علاقہ غیر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے حملے کیے افواج پہ اور 8 سپاہی ہلاک ہو گئے ان کے حملے کے جواب میں۔ کل جمعرات کے روز ہندوستان کا سپر اسٹار رنبیر کپور، جو کہ راج کپور کا پوتا ہے اور رشی کپور کا بیٹا ہے، اس کی شادی ہیروئن ہے عالیہ بھٹ، اس سے انجام پائی۔ ان کا گھر ہے پالی ہل باندرا میں، وہیں پہ یہ شادی ہوئی
हमारा चैनल दूल्हा और दुल्हन को शादी पे मुबारकबाद पेश करता है। अभी ये इमरान खान साहब बोलते हैं कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को बोला कि भाई वज़ीर आज़म को रूस नहीं जाना चाहिए था, तो ये रिजीम चेंज के लिए था। इधर तो हिंदुस्तान के लिए रोज़ मसला है ये। अभी पहले अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम वज़ीर ख़ारजा बोले उसे, उसने हिंदुस्तान को रूस से तेल ख़रीदने पर एतराज़ किया था। तब भी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उसको साफ साफ बता दिया कि हमने जितना तेल ख़रीदा है इतना तो यूरोप जितना तेल लेता है ना, उसके एक दिन का भी नहीं है, आधे दिन का है वो। और ख़ुद हमारे लिए भी वो 35 लाख बैरल हिंदुस्तान ने तेल ख़रीदा था, जबकि हिंदुस्तान एक दिन में 45 लाख बैरल खपाता है। तो वो तो सिर्फ नाम के लिए था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने साफ साफ बता दिया उस वक्त भी। अच्छा, अभी क्या हुआ कि 3 दिन पहले पहले तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी के बीच। उसमें भी मोदी ने साफ साफ कहा कि हम दुख का इज़हार करते हैं यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है रूस की तरफ से। ये अलग बात है कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में रूस को कंडेम करने का कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो हिंदुस्तान उससे एब्सेंट रहता है। अभी जब ये वर्चुअल मुलाकात पूरी हुई तो उसके बाद हिंदुस्तान की अमेरिका से 2+2 मुलाकात हुई। ये हिंदुस्तान 4 ममालिक हैं जिनसे हर साल ये 2+2 मुलाकात करता है। यानी 2+2 से मुराद ये है कि हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा और हिंदुस्तान का वज़ीर दिफ़ा, और उन 4 ममालिक में से हर एक के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा से ये 4 ममालिक, 3 तो वही क्वाड वाले हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और चौथा है रूस। तो अभी 3 दिन पहले जब ये जो बाइडेन और मोदी की वर्चुअल मीट हुई, उसके बाद फिर वाशिंगटन में जो है हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और हिंदुस्तान का वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, उनकी अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ऐसे कह दिया कि हमें हिंदुस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है उस पर तशवीश है। अब ये जो है ना वो अपनी हद से तजावज़ कर गए। ऐसी अगर कोई बात उनको कहनी थी तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि जब भी वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त कहते। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों के सामने आ गए, वहाँ कह दिया, तो फिर एस जयशंकर से भी रहा न गया और उसने भी बोल दिया। जब उसका वक्त आया तो उसने भी बोल दिया कि आपको हक़ पहुंचता है कि आप अगर हिंदुस्तान में कुछ भी गलत होता है तो उस पर आवाज़ उठाएं, और इसी तरह हिंदुस्तान को भी हक़ पहुंचता है कि जब जब अमेरिका में इंसानी हकूक़ का पामाली हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाए तो हम आवाज़ उठाएं। और इस लिहाज से नाज़रीन को याद होगा कि गुज़रे साल और जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस ऑफिसर ने कत्ल कर दिया था, उसका सांस रोककर घुटने के नीचे दबाकर। और उसके बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, मतलब वो जब भी
ट्रंप था, ये उस वक्त की बात है, 20 की बात है, ये 2 साल हो गए, पौने 2 साल। उस वक्त बहुत सारे शहरों में एहतजाजात वगैरह भी हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी कोई दूध का धुला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हिंदुस्तान ये बोले कि भाई अमेरिका ने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो वो जो है वो हमारे यहाँ रिजीम चेंज चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो एक मेकिंग माउंटेन ऑफ अ मोल ऐसा नहीं होना चाहिए, एक राई का पहाड़ नहीं बने जो कि इमरान खान बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों से आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते आप सभी से फिर से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।